नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक ऑन है। जी हां, आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, आज आपको दिखाने वाली हूं सबसे बड़ी भविष्यवाणी। ट्रंप जंग हारेंगे, इसे लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह बयान, यह भविष्यवाणी उस वक्त हड़कंप मचा रही जब यह युद्ध जारी। मशहूर इतिहासकार जिन्होंने ट्रंप के चुनाव जीतने की भी भविष्यवाणी की थी और इसी के साथ यह भी कहा था कि वो आते ही ईरान से युद्ध लड़ेंगे, वो अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये जंग हारेंगे, वो ये जंग हारने वाले हैं। आज बात करेंगे कि अमेरिका को जंग में अभी तक कितना नुकसान हुआ है और जंग में क्या कूदने वाला है पाकिस्तान। क्या इस जंग में पाकिस्तान अब अगला देश होगा जो हिस्सा लेगा? पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों के साथ लड़ाई करेगा। जो ईरान से लड़ाई लड़ेगा वो पाकिस्तान, जो अभी तक आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान ने खमनेई की मौत की निंदा की, अब क्या वो ईरान से यू टर्न लेते हुए जंग लड़ने वाला है? आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ तेल में आग लगाएगा ईरान। आज आपको दिखाएंगे कि क्या ईरान तेल में आग लगा रहा है। ईरान ने आज ओमान के तेल टैंकर पर हमला कर दिया। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो किसी भी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगा। अगर वो टैंकर में आग लगाएगा तो तेल में आग लगाएगा। आज आपको बताऊंगी कि भारत में इसके लिए क्या तैयारी की गई है, क्योंकि अगर तेल में आग लगेगी तो सीधे सीधे आपकी जेब भी जलेगी। और वहीं आज आपको दिखाऊंगी कि महासागर में क्या महायुद्ध छिड़ गया है। आपको बताऊंगी दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने पहली बार सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को मार गिराया। ईरान के इस जहाज को मार गिराने के बाद जहां भारत में उस पर राजनीति हो रही, तो वहीं ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान अब अमेरिका में क्या सीधे ट्रंप को टारगेट करेगा? टारगेट पर ट्रंप होंगे, आज इस पर भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि कैसे अमेरिका ने आज डूम्सडे मिसाइल को टेस्ट किया, यानी बर्बादी मचा देने वाली इस मिसाइल का परीक्षण आज अमेरिका ने किया है। वो हथियार निकाला है जिसकी जद में पूरी दुनिया है। ये तस्वीरें देखिए। डूम्सडे यानी कयामत, और अमेरिका ने कैलिफोर्निया तट पर इसका टेस्ट किया, जिसने मार्शल द्वीप के पास अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया है। अब जरा ये बता दूं आपको कि इस मिसाइल की जद में चीन, रूस और ईरान तीनों ही हैं। ये मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और इसीलिए इसे अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इसे टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अमेरिका जो कह रहा है कि वो ये जंग जीत रहा है, अमेरिका जो कह रहा है कि हमने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, आखिर वो इतनी घातक मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहा है? आपको बताती हूँ वजह। अमेरिका भले ही सबसे घातक हथियार से दुश्मनों को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईरान पर कोई असर दिख नहीं रहा है। ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हमला किया। इस हमले में 3 भारतीयों की भी मौत हुई। यह हमला ईरान की ऑयल ब्लॉकेड वाली रणनीति का हिस्सा है। ओमान का एक ऑयल टैंकर जिस पर ईरान ने हमला कर दिया। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेल में आग लगा रहा है ईरान। ये देखिए, ये जो ऑयल टैंकर ओमान का, जिसमें ईरान ने आग लगा दी है। अब इसका मतलब क्या है? ईरान लगातार हमले कर रहा है, ईरान नुकसान पहुंचा रहा है और ईरान ये बता रहा है कि वो सिर्फ अमेरिका नहीं, खाड़ी देशों में आग लगाएगा और वहां उनसे भी जंग लड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी आ गई है। आपको बताती हूं कि ट्रंप की इस जंग को हारने की भविष्यवाणी क्या है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जियांग जुएकिन, इन्होंने बड़ी चेतावनी की है। जियांग की चेतावनी क्या है कि ईरान से युद्ध हार जाएगा अमेरिका। ये चाइनीज कनेडियन प्रोफेसर है, हिस्टोरियन है, और इन्होंने ट्रंप के जीतने की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद वो ईरान से युद्ध करेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। अमेरिकी सेना 21वीं सदी के युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। ट्रंप ने सेना भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया है और जियांग कह रहे हैं कि अगर सेना भेजेंगे तो बुरी तरह से हारेंगे ट्रंप।
वो भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं ट्रंप को लेकर, और जितनी भी भविष्यवाणियां उन्होंने कही वो सब सही साबित हुई। तो क्या अब ये भविष्यवाणी भी सही साबित होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार जाएंगे? कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हकीकत क्या यही होने वाली है? आज मैं इस पर बात कर रही हूं क्योंकि दो भविष्यवाणियां आज आपको दिखाऊंगी। दो भविष्यवाणियां जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से युद्ध लड़ने की बात कही और वो बिल्कुल सही साबित हुई। आज मैं इसी पर बात करूंगी, क्या आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की हार की भविष्यवाणी भी सही साबित होगी? जरा सुनिए कि ये प्रोफेसर जियांग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं 3 बड़ी भविष्यवाणियां कर रहा हूं। पहली यह कि ट्रंप नवंबर में जीतेंगे। दूसरी यह कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। और तीसरी बड़ी भविष्यवाणी यह है कि अमेरिका यह युद्ध हार जाएगा, जिससे ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो एक तरफ चीनी मूल के एजुकेटर हैं, जो दूसरी तरफ भारतीय ज्योतिष पंडित राज मिश्रा हैं। मैं आपको यह बताऊं कि इनकी भविष्यवाणी अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने जनवरी के महीने में यह भविष्यवाणी की थी कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा नेता मारा जाएगा और एक बड़ी जंग छिड़ेगी जिसे लीड अमेरिका करेगा। और उन्होंने जनवरी में यह बात कही, फरवरी में यह हो भी गया। जरा आप सुनिए, रूबरू विद राजीव पॉडकास्ट में वरिष्ठ पत्रकार राजीव पाठक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, और जरा सोचिए कि जो ये कह रहे हैं क्या वही हुआ है। जरा इस भविष्यवाणी को भी पहले सुन लीजिए। फरवरी में ध्यान रखिएगा, फिर से किसी 2 कंट्री के बीच में लड़ाई छिड़ेगी। अगर विश्व की हालात बात करते हैं, फरवरी में किसी 2 कंट्री के अंतर्गत निश्चित रूप से हालात युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी, युद्ध छिड़ेगा। भूकंप के साथ भूकंप भी होगा और स्पेशली विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होगा मुस्लिम एशियाई देशों में। अच्छा, जो मॉडर्न एशियाई देश हैं, वहां आप विरोध प्रदर्शन निश्चित रूप से देख पाएंगे। वहां पे क्या विरोध होगा? वहां तो शरिया कानून लागू है, वो किसका विरोध करेंगे? कुछ भी हो, अच्छा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि बांग्लादेश में भी तो शरिया कानून लागू था। भाई है, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री मानी जाती है, लेकिन कहां सेकुलरिज्म है इन सब कंट्रीज के अंदर? तो इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा। मार्च में अमेरिका, इजराइल, ईरान, ब्रिटेन और बांग्लादेश और पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। मार्च में? यस। आर्थिक या फिर राजनीतिक? राजनीतिक। अच्छा, इसमें यूएस भी शामिल होगा, अच्छा, इजराइल भी शामिल होगा, और उसके साथ साथ ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी होगा। और क्यों होंगे? बिकॉज एक नेता की हत्या कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। मई में आतंकी घटना होगी किसी कंट्री में, और भूकंप के कारण नुकसान होगा। तो आपने सुना कि पंडित राज मिश्रा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक नेता की, बड़े नेता की हत्या हो जाएगी, जिसके बाद जंग में कूदेंगे और आतंकी हमले होंगे। ये जनवरी के महीने में उन्होंने भविष्यवाणी की, और उसके बाद देखिए कि फरवरी के अंत और मार्च में इस वक्त क्या हो रहा है। कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी एजुकेटर जियांग कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप दावे तो कर रहे हैं जीत के, लेकिन उन पर बार बार हमले हो रहे हैं। जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे मेहमान भी जुड़ रहे हैं और मैं आपको आगे यह भी बताऊंगी कि इन भविष्यवाणियों में आगे क्या है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए। ईरान से युद्ध ट्रंप को भारी पड़ सकता है। आपने इससे जुड़ी भविष्यवाणी देखी, और जो बात इस भविष्यवाणी में कही जा रही है, ग्राउंड पर भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी, जो नेता बनेगा वो भी मारा जाएगा। Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. फिर भी अमेरिका और इजराइल के दोस्तों पर ईरान के हमले थम नहीं रहे। ईरान ने इजराइल के साथी अजरबैजान पर मिसाइल दाग दी। ईरान से जंग में ट्रंप अपनी आर्मी को 10 में से 15 नंबर दे रहे हैं।
यानी आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं। Doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. लेकिन अमेरिका के साथ ही इजराइल पर ईरान खुरम शहर मिसाइल दाग रहा है। ट्रंप ने पहले कहा था तुरंत युद्ध खत्म होगा, लेकिन अब लंबी लड़ाई की बात कह रहे हैं। Time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. एक तरफ ट्रंप लंबी लड़ाई की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से तुरंत निकल जाने की चेतावनी जारी करते हैं। सवाल ये कि क्या ईरान को लेकर अमेरिका का कैलकुलेशन फेल हो रहा है? क्या ईरान युद्ध ट्रंप के हाथ से बाहर जा रहा है?